स्वागत है आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और रेलवे ग्रुप डी के भी। जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बताना चाहता हूँ जीके जितनी भी करवाई जा रही है वो सारी के सारे अदल बदल के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। आप बाहर का एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हो और आपको लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना है, चीज़ों को समझना है। जिस दिन आपने चीज़ों को समझना चालू कर दिया, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, आपके लिए विद प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 108 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने 108 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमने थोड़ा जूम कर दिया है। ठीक है, 109 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति शक्तिहीन है। कहने का मतलब है नीति, नीति का मतलब किस्मत। ठीक है, आपका लक। अब ये बोला गया है, ये किसने बोला है उसके ऊपर फोकस करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित, प्रतिपादित का मतलब होता है किसी के द्वारा यह कहना। ठीक है, प्रतिपादित किया गया है कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति शक्तिहीन है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है जैन, बौद्ध, आजीवक, मीमांसक। तो इसका आंसर है आजीवक। ठीक है, ये आपके आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था 29/8/2015 की शिफ्ट नंबर 3 में। और ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मतलब तब पूछा गया था, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपके 2023 में भी रिपीटेड है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे था आजीवक। अब क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 110 में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, समझो इसे। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इस्लाम, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही टिक कर दिया था। और ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल 12/2/2019 की शिफ्ट में पूछा गया। शिफ्ट नंबर एग्जैक्ट पता नहीं था तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मगर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया? फरवरी के महीने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ के याद करना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमने इसको पढ़ लिया उसके बाद याद कर लिया, ऐसे नहीं। हमने अच्छे से समझना है फिर उसे याद करना है। ठीक है, अगर आप चीज़ें समझ के याद करोगे तो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहेंगी, पूरी लाइफ तक आप उस चीज़ों को याद रख सकते हो। अगर आप चीज़ों को रट्टा मार के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, अब आपको पढ़ाया जा रहा था बचपन से ए फॉर एप्पल, तो एप्पल की आपको बकायदा फोटो दिखाई जा रही थी कि एप्पल लाल रंग का है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बोले ए फॉर एप्पल पीले रंग का है, तो आप नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी एप्पल को देखा हुआ है। ठीक है, एप्पल को समझा हुआ है कि हाँ भाई ये तो लाल है, इसका रस मीठा है ना, लाइक ये फ्रूट है, हमने इसे खाया हुआ है, लाइक वो सारी चीज़ें। उसी तरह हमने जब क्वेश्चंस को पढ़ना है उन्हें अच्छे से समझना है, समझ के याद करना है। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप क्रैमिंग करोगे, रट्टा मारोगे, तो आपके दिमाग से वो चीज़ें कुछ समय तक तो रहेंगी, मगर वो जल्दी ही आपके दिमाग से चली जाएंगी। फिर आपको उतनी डबल मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों को याद करने के लिए। इसीलिए रट्टा मत मारिए। अब क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर का पद, ठीक है, ये किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ये भी क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, आपके कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। फटाफट से हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो जैन परिषद होती है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? ऑप्शंस हैं कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मुद्रोय और वल्लभी। तो आपका आंसर है पाटलिपुत्र। ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में 25/1/2019 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो रही बात सभी को? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे क्या पूछा गया है उसकी तरफ फोकस करते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वो था वर्धमान। ठीक है, अब आपने एक ना भी नाम सुना का वर्धमान होजरी, तो वो भी महावीर जी के नाम से ही है। ठीक है, भगवान वर्धमान का मूल नाम क्या है? वो है वर्धमान। ठीक है, आपके आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 मतलब सीबीटी 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
कब पूछा गया है ये क्वेश्चन? 30/12/2020 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। आप सभी मेरे हिसाब से आरआरबी एनटीपीसी वाले होंगे या रेलवे ग्रुप डी वाले होंगे जो क्वेश्चंस देख रहे हैं। मगर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंशियंट हिस्ट्री सभी के लिए सेम ही होती है, ठीक है। जो हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस होते हैं, जो हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हिस्ट्री का सिलेबस होता है ना, आप कभी नोटिस करना, सभी पेपर का हिस्ट्री का सिलेबस सेम होता है, सॉरी जीके का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। जितनी आपको जीके अगर आप पढ़ ले, क्योंकि जीके बहुत वास्ट होती है, बहुत बड़ी जीके होती है, इसीलिए जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो यही क्वेश्चन उठा के किसी और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ना, इनको प्लीज़ सभी लोग अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, फिर भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? इसके प्रीवियस वीडियो, जो इसके पहले वाली जो वीडियो है, उनमें हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 8 बार रिपीटेड है। ये जो 114वां क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 8 टाइम रिपीटेड है, 8x टाइम्स, मतलब 8 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। समझ रहे हो मेरी बात? पूछा गया है 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? वो था महावीर जैन। और महावीर जैन का पुराना नाम क्या था, मतलब निक नेम क्या था? वो था वर्धमान। ये बात याद रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 में। 115 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? स्थल का मतलब होता है जगह, स्थान, ठीक है ना। ये पूछा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब होता है 6ठी शताब्दी से पहले, क्योंकि देखो महावीर जी को भगवान बोला जाता है और हमें नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ। ये एक अंदाजा है, ठीक है, ये एक अनुमान है कि उनका जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पहले हुआ था। ये उनका एक मतलब क्या है, एक अनुमान है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? आपके पास ऑप्शंस हैं मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है वैशाली, ठीक है। वैशाली क्या है, एक जगह है। आजकल वैशाली लड़कियों के नाम रखे जाने लग गए हैं वैशाली। हमारी क्लास में एक लड़की है वैशाली नाम की। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले ये क्या था, एक जगह का नाम था, ठीक है। मैं किसी के बारे में कुछ मतलब कुछ गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, बस एक बात बता रहा था। आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया था? 1/2/2021 की शिफ्ट नंबर 1 पे, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लाइक तुम्हारा कोई एम है, तो सीधी सी बात है, ये ना टाइम पास वाले कामों से दूर रहो, ठीक है। अपनी करियर पर फोकस करो और एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाओ जो तुम्हारे करियर में आगे बढ़ने में साथ दे। डजेंट मैटर वो लड़का है या लड़की है, कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, अच्छा दोस्त होना चाहिए जो चाहे कि तुम वाकई में लाइफ में तरक्की करो। क्योंकि आज के ज़माने में आपको वैसे दोस्त ज़रूर मिल जाएंगे जो आपको खींचेंगे, गलत संगत में डालेंगे, बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, लाइक नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे। मगर आपको कोई अगर ऐसा एक दोस्त मिल जाए जो आपको बोले नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, तुम्हारी सपोर्ट करे, लाइक तुम्हें पुश करे कि तुम अपने करियर की तरफ जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हारी हेल्प करे, तो उन लोगों से हमेशा बना के रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसा हो तुम्हारी गलती ना हो, फिर भी सॉरी मांग लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे दोस्त कोहिनूर के हीरे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अनमोल दोस्त होते हैं, इनको खोना नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोग अपना ध्यान रखें।